कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभाओं में ये कहते हुए नजर आए कि वो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां देंगे, और ये बिहार के युवाओं को लुभाने की एक वो कोशिश थी जो वाकई में कामयाब होती दिखी, और तेजस्वी यादव मुख्य लड़ाई में इसी की वजह से नजर आए। यही कारण था बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव ने सभाएं की, उन सभाओं के अंदर भारी भीड़ जुटी, और उस भीड़ के हिसाब से वोट कन्वर्ट होते नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स आंकड़े दिखा रहे हैं उस हिसाब से साफ तौर पर लगता है कि तेजस्वी यादव इस भीड़ को लुभाने में कामयाब हो गए हैं, भीड़ को वोटर में बदलने में कामयाब हो गए हैं। क्योंकि जो एक गरीब तबका है, जो एक पिछड़ा तबका है, जो एक निचला तबका है बिहार के अंदर, जो दबा कुचला कहा जाता है, वो सीधे तौर पर लालू के राज में भी लालू के फेवर में था और इस वक्त भी फेवर में दिखा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि जो लालू यादव का राज था वो दबे कुचलों का और छोटे लोगों का, क्योंकि मैं ऐसी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहा था जिसमें लगातार जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमें चप्पल पहनने का अधिकार लालू जी ने दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, हम अपनी बात रख सकते हैं। और सीधे तौर पर नीतीश कुमार से जो नाराज़गी थी वो देखने को मिली है। एग्जिट पोल्स में भी वो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार से अच्छी खासी नाराज़गी जनता को थी। वहीं दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव के फेवर में चीज़ गई वो ये गई कि जिस तरह से एनडीए और भाजपा ने लालू राज को, या फिर जो तेजस्वी के फादर हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनकी मदर हैं, उनके राज को जंगल राज दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सीधे तौर पर अटैक जो तेजस्वी यादव पर रखा, या आरजेडी या महागठबंधन पर रखा, उन्होंने सीधे तौर पर यही अटैक था उनका कि भाई लालू के राज में तो जो था वो जंगल राज था। अब बात करते हैं कुछ एग्जिट पोल्स की कि एग्जिट पोल क्या रहे और किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, और ग्राउंड पर जो गुस्सा था क्या वो वोटों में बदलता नजर आया। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे है, जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने सर्वे अपना मतलब जो पब्लिश किया है, उसके हिसाब से नीतीश प्लस यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और जेडीयू के सहयोगी दल हैं, उनको 104 से 128 सीट जो है बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर मिलती नज़र आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को और यानी कि आरजेडी और जो उसके गठबंधन है, महागठबंधन जो कहलाता है, उसे 108 से 131 सीट साफ तौर पर मिलते हुए नजर आ रही हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें भी जो है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के पास बढ़त है। सीधे तौर पर इस बढ़त को आप अगर सीधे तौर पर देखें तो एक समझने की कोशिश करें तो आपको ये चीज़ जो बिहार चुनाव के अंदर जो चुनावी सभाओं में भीड़ थी उससे भी आप अंदाजे लगा सकते हैं। वहीं रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जिसको चिराग पासवान लीड कर रहे थे, रामविलास पासवान के निधन के बाद उसको 1 से 3 सीटें सी वोटर सर्वे दे रहा है। सी वोटर के तो जो सी वोटर ने अपने सर्वे में कहा है वो 1 से 3 सीटें चिराग पासवान के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो वहीं अन्य को, यानी कि अन्य में इसमें आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी को शामिल कर सकते हैं। जो अन्य छोटे छोटे दल हैं जैसे आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण की, बीएसपी है मायावती की, या जो और छोटी मोटी पार्टियां हैं आप उनको जोड़ सकते हैं। तो उनके हिसाब से 4 से 8 सीटें इन लोगों को जाती दिख रही हैं। ये जो है एक आंकड़ा है 4 से 8 सीट वाला, जो आपको समझना होगा, क्योंकि इन लोगों ने एक अलग से गठबंधन बनाया था और ये जो थे उसको मतलब चुनाव में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार के थर्ड फ्रंट को मौका दिया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सीधे तौर पर इन लोगों को आरोप लगा रही थी कि ये लोग वोट काट रहे हैं, और आरजेडी ने भी इसी तरह के कुछ आरोप इन लोगों पर लगाए थे कि ये लोग वोट कटुआ हैं और वोट काट रहे हैं, ये नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। और वहीं कुछ लोग इन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कह रहे थे। तो सी वोटर के सर्वे के हिसाब से नीतीश कुमार प्लस जो हैं वो 104 से 128 सीटों के बीच में हैं, और लालू प्रसाद की पार्टी जो आरजेडी है वो 108 से 131 सीटों के बीच में है, और वहीं पासवान की जो पार्टी है वो 1 से 3 सीटों के बीच में रहेगी, और जो अन्य हैं वो 4 से 8 के बीच में रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे। अब इंडिया टुडे ग्रुप यानी कि जो आज तक और आज तक के जो चैनल हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के जो चैनल हैं, उनके सर्वे के हिसाब से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका नज़र आ रहा है, नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान होता नज़र आ रहा है। और
नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा था वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें नीतीश प्लस यानी कि जो आरजे बीजेपी है या बीजेपी के सहयोगी दल है जेडीयू हैं, उनको 69 से 91 सीटें जो हैं वो मिलती नज़र आ रही हैं। मतलब ये बहुत बड़ा एक घाटा कह सकते हैं भाजपा और सहयोगी दलों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी है उसको बहुत बड़े आंकड़े की तरफ को ले जाया है इन्होंने। इंडिया टुडे ग्रुप ने सीधे तौर पर लगभग 161 सीटें तक मैक्सिमम दे रहे हैं ये लोग। 139 से 161 के बीच में सीट्स दे रहे हैं। वहीं जो रामविलास पासवान की पार्टी है उससे 3 से 5 सीटें दे रहे हैं। जो अन्य पार्टियां हैं उनको, मतलब अन्य पार्टियों में फिर आप समझ लीजिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एएपी और बीएसपी, इन सब पार्टियों की, आरएलएसपी को भी आप मत भूलिए, क्योंकि बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो तीसरे गठबंधन के साथ, मतलब तीसरा जो उनका गठबंधन था, और एक इसमें एक चेहरा थे पप्पू यादव जो बिहार बाढ़ में भी काफ़ी राहत का काम किया था उन्होंने, वो भी अलग से चुनाव लड़ रहे थे। तो उन सबको भी मिलाकर अगर देखें तो 6 से 10 सीटें जो हैं अन्य के खातों में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब आपको समझनी होगी कि रिपब्लिक भारत, जो रिपब्लिक भारत ने सर्वे दिखाया है उसमें 91 से 119 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि नीतीश कुमार के पक्ष में जाती दिख रही हैं। ये जो है ये रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 91 से 119 सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को जा रही हैं। वहीं आरजेडी, कांग्रेस के और जो लेफ्ट हैं उन सब यानी कि लालू प्लस जो पार्टियां हैं उनको जा रही हैं 116 से 138 के बीच में। और जो पासवान की पार्टी है यानी कि चिराग पासवान जैसे लीड कर रहे थे वो जा रही है 5 से 8 सीटों के बीच में, और जो अन्य हैं वो जा रही हैं 3 से 6 सीटों के बीच में। तो एक तरह से अन्य का जो आंकड़ा है वो लगभग मैक्सिमम 10 पर जा रहा है और मिनिमम जो है वो 3 पर जा रहा है। अन्य के हिसाब से तो यही आंकड़ा बैठ रहा है। वहीं चिराग पासवान के हिसाब से अगर सभी पोल्स का आंकड़ा देखा जाए तो एक हिसाब से मिनिमम चिराग पासवान 1 सीट और मैक्सिमम चिराग पासवान जो हैं वो 8 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो आरजेडी है, अगर मिनिमम आरजेडी की सीट्स की बात की जाए तो आरजेडी मिनिमम 108 सीटें जीत रही है। आरजेडी प्लस मैं इसलिए कि ये महागठबंधन को पूरा लिया है इन्होंने, और अगर आरजेडी प्लस जो है यानी कि आरजेडी जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो मिनिमम 108 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और मैक्सिमम 161 जो सीट्स हैं वो इनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और जो बीजेपी और जो इनके सहयोगी दल हैं यानी कि एनडीए के जो दल हैं उनको मिनिमम 69 सीट्स दिखा रहे हैं सभी एग्जिट पोल, और मैक्सिमम जो हैं वो उनके 128 सीटों तक पहुंचा रहे हैं। अब आप यहीं समझिए, यहाँ कांटे की टक्कर है। अगर ऊपर वाला एबीपी न्यूज़ का सर्वे जो है ठीक बैठता है तो उस हिसाब से कांटे की टक्कर होगी, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जो है वहाँ सरकार बनाने में कामयाब होते नजर आएंगे। अच्छा, एक जो इसमें समझनी होगी बात वो सीधे तौर पर कि TV9 ने भी अपना जो सर्वे दिया है उसके हिसाब से नीतीश प्लस यानी कि जो एनडीए है उसको 110 से 120 सीटों के बीच मिल रही हैं, और जो महागठबंधन है उसे 115 से 125 के बीच में मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं जो पासवान की पार्टी है उसे 3 से 5 के बीच में मिलती नज़र आ रही हैं, और जो अन्य हैं वो 10 से 15, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी ने दिया है जो TV9 भारत ने दिया है। तो उनके हिसाब से वो सीधे तौर पर 10 से 15 सीटें अन्य, इसमें ओवैसी, एएसपी, बीएसपी, आरएलएसपी ये सब इंक्लूड हैं, इन्हें शामिल किया गया है। अब न्यूज़ 18 का जो सर्वे है, न्यूज़ 18 जो है वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को बहुत बड़ा घाटा दिखा रहा है। न्यूज़ 18 की तरफ से जो सर्वे पब्लिश हुआ है उसने सीधे तौर पर 55 सीटें जो हैं वो एनडीए को दी हैं। 55 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। तो वहीं लालू प्रसाद यानी कि आरजेडी के पक्ष में सीधे तौर पर 180 सीट्स जो हैं वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि अगर आरजेडी की तरफ फुल वोट स्विंग होता है तो 180 सीटों तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर तेजस्वी यादव बन जाएंगे इस केस में। और जो पासवान को हैं वो शून्य दिखा रहे हैं, वो इस पर कोई भी अपना मतलब उन्होंने ओपन नहीं किया है। वहीं अन्य को उन्होंने 8 सीटें दी हैं फिलहाल। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जिस तरह से अगर मतलब आरजेडी
और कांग्रेस के बीच अगर देखा जाए तो जो आज तक ने यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने बताया है 94 से 106 सीटें आरजेडी के पाले में जाती हुई दिख रही हैं। 94 से 106 सीटें आरजेडी के पाले में। साफ तौर पर कांग्रेस को 29 से 35 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, तो वहीं जो लेफ्ट है उसको 12 से 20 सीटों के बीच में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसी तरह से अगर एनडीए को तोड़ा जाए और एनडीए की सीटों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को 38 से 50 सीटों के बीच में जा रही हैं, जेडीयू 26 से 34 सीटों के बीच में, और जो बाकी अन्य पार्टियां हैं जो हम हैं या जो और भी अन्य पार्टियां हैं वो 3 से 4 सीटों के बीच में जाती हुई दिख रही हैं सीधे तौर पर। अब इसमें जो है एलजेपी को 3 से 5 सीटें, एएमआईएम को भी 3 सीटें लगभग मिलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये पूरा स्पष्ट नहीं है एएमआईएम को लेके, और बाकी अन्य को जो है उन्होंने ज़ीरो दी हैं। अब वोटिंग शेयर के अगर हिसाब से बात की जाए तो वोट शेयर जो है वो दोनों का लगभग बराबर ही बैठ रहा है। तेजस्वी यादव से कुछ एनडीए ऊपर है 1-8%, लेकिन वहाँ पर बहुत ये सी वोटर के हिसाब से है और वहाँ पर कांटे की टक्कर है सीधे तौर पर। लेकिन अगर एनडीए जो है वो स्विंग करता है, मतलब 1-2% भी वोट अगर स्विंग करता है एनडीए के साथ, तो सीधे तौर पर एनडीए जो है वो मजबूत होगा और वो सीधे तौर पर परेशानी खड़ी करेगा तेजस्वी यादव वगैरह के लिए। फिलहाल जो है वो एक चीज़ आपको समझनी होगी इसमें से, सबसे महत्वपूर्ण होगी वो होगी तेजस्वी यादव किस तरह से अपने जो वोटिंग है, जो रुझान आने शुरू होंगे और जिस तरह से शुरू के रुझान आएंगे उस तरह से तेजस्वी यादव किस तरह से बढ़त बनाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी और ये देखने लायक भी होगी कि तेजस्वी यादव को किस तरह से फ़ायदा होगा रुझानों के हिसाब से। अब जो महत्वपूर्ण सीट्स हैं वो अलग अलग तरीके से किस हिसाब से बटेंगी और किस हिसाब से कौन इन पर आगे होगा कौन पीछे होगा, ये तो आपको जो उस दिन का जो रुझान होगा और रुझान के हिसाब से आपको समझना होगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि यहाँ पर जो महागठबंधन के फेवर में जो हवा बही थी वो कामयाब होती नज़र आ रही है। महागठबंधन को कामयाबी मिल रही है एक तरह से, और अगर देखा जाए कि किस तरह से असर पड़ेगा आने वाले टाइम में राजनीति पर, देश की राजनीति पर, तो वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल बड़ा समय होगा अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से और जो जेडीयू है वो बिहार की सत्ता से बाहर जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक तौर पर जो है मोदी के विकल्प के तौर पर देखा गया था। एक बार गठबंधन का जो विकल्प था, महागठबंधन का जो विकल्प था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार को मानता था। अब नीतीश कुमार की जब ये स्थिति होगी, जब चौथे चुनाव में वो हारते होंगे और जब बाहर होंगे सत्ता से, तो ये मुश्किल की घड़ी होगी सीधे तौर पर जेडीयू के लिए भी, क्योंकि जेडीयू उत्तर प्रदेश के अंदर जिस स्थिति में बसपा है यानी कि मायावती की पार्टी है, उसी स्थिति में बिहार के अंदर नीतीश कुमार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि इनके खिलाफ इंटर इनकम्बेंसी यानी कि जो विरोध था, वोटर्स का गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा था। 15 सालों को लेकर जो इनके रिपोर्ट कार्ड थे, जो इनके अपने विधायकों के रिपोर्ट कार्ड थे, वो बेहद ख़राब स्थिति में थे, और लेकिन नीतीश कुमार ने कुशासन यानी कि सुशासन का वादा किया था और लालू के राज को कुशासन बताया था, जंगल राज बताया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो है नीतीश कुमार के मुश्किलें जो है वो बढ़ाता नज़र आ रहा है, और ये लोकसभा चुनाव जो आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए भी मुश्किल। अब सीधे तौर पर यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि बिहार का चुनाव बंगाल में कैसे फ़र्क डालेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सत्ता से बाहर होती है तो वो बंगाल में मुश्किलें खड़ी करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बेशक तौर पर ममता बनर्जी और जो लेफ्ट यहाँ पर गठबंधन के साथ है, जो गठबंधन के साथ लेफ्ट है, वो सीधे तौर पर मजबूत होता नजर आएगा, उसका हौसला वहाँ पर मजबूत होगा, और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव भी हो सकता है बंगाल जाएं उनकी लेफ्ट को समर्थन करने के लिए, कांग्रेस को समर्थन करने के लिए, तो वो वहाँ पर भी मुश्किलें खड़ी करेगा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं दूसरी तौर पर जिस तरह से जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे और जो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर थे, अगर उनके बीच में देखा जाए तो भीड़ जुटाने में जिस तरह से कांग्रेस के कैंपेनर इमरान प्रतापगढ़ी थे, अगर इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह से भीड़ जुटाई थी और उन्होंने सीधे तौर पर ये एक तरह से मैसेज दिया था कि अपनी शायरी के ज़रिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, एनडीए को सत्ता से बाहर करना है,
तो ये जो है सीधे तौर पर बंगाल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। बंगाल के अंदर भी इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के चेहरा होंगे, और जो बिहार के अंदर चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, अगर जैसे जाले विधानसभा से जो एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं यानी कि मशकूर अहमद उस्मानी, जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि वो युवा प्रत्याशियों में से थे, अगर मशकूर चुनाव जीतते हैं, एक ये चीज़ सबसे बड़ी आपको समझनी होगी, मशकूर उस्मानी अगर बिहार के अंदर जाले विधानसभा से चुनकर आते हैं और वो विधायक बनते हैं, तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस के स्टार कैंपेनर बंगाल के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि वो युवा प्रत्याशी होंगे और बंगाल के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े काफ़ी वोटर्स हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके कोई रिलेशन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पे पढ़ रहा है, वो मशकूर अहमद उस्मानी उन लोगों को लुभाने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल जो थी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी बिहार के अंदर, लंबी लंबी कतारें जो थी वो सीधे तौर पर दर्शा रही थी कि जनता हो सकता है बदलाव मांगती हो, जनता जो है वो बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। इसी बीच जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, यानी कि जो बिहार के अंदर मुख्य राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर वो जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब के बीच एक चीज़, एक वोटिंग पैटर्न का सीन देखने को मिला। जो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नए वोटर्स यानी कि जो युवा वोटर्स हैं उन्हें लुभाने की कोशिश की, और इनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लालू राज या नीतीश कुमार ने लालू के जंगल राज का जिक्र करते हुए उन्हें बताया, तो इन लोगों के सामने तो जंगल राज की कोई स्थिति नहीं थी क्योंकि ये सब नए वोटर्स हैं। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने शायद उसका 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 जो है फ़र्क उन लोगों के सामने आया है और उसका सीधे तौर पर उन लोगों को नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर जो बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो 10 तारीख को रिज़ल्ट आएंगे, वो रिज़ल्ट भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के लिए, दोनों के लिए बड़े निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो रिज़ल्ट होंगे ये आने वाले टाइम में बड़ा नुकसान पैदा कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस और जो उनके गठबंधन के साथी हैं उन लोगों के फेवर में रहेंगे। आपको एक चीज़ और समझनी होगी, बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो ग्रामीण वोटर था उसका सीधा झुकाव जो था वो आरजेडी की तरफ था और बीजेपी की तरफ था, यानी कि यहाँ नीतीश के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। शहरी वोटर जो था वहाँ थोड़ा फेवर में नीतीश के था वो, और भारतीय जनता पार्टी के भी फेवर में था, लेकिन आरजेडी से थोड़ी उसने दूरी बनाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वो फेवर में रहा, लेकिन एक बड़ी तौर पर आरजेडी के समर्थन में माहौल बना बिहार के अंदर, भीड़ जुटी, तेजस्वी की कैंपेन स्ट्रैटेजी जो थी वो कामयाब होती हुई नज़र आई, और इसी का फ़ायदा सीधे तौर पर महागठबंधन को बिहार चुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे भी तमाम अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। पॉलिटिकल एक्सप्रेस देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।